बचपन में श्री कृष्ण ने वृंदावन की गलियों में खेलते हुए कितनी अद्भुत लीलाएं की। पूतना का वध, कालिय नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत को उठाना और इंद्रदेव का अभिमान तोड़ना। पर कृष्ण तो धरती पर किसी विशेष उद्देश्य से आए थे, अधर्म का अंत करने और धर्म की स्थापना के लिए। अब समय था एक बड़े कार्य का, अपने मामा कंस का वध। एक दिन जब कृष्ण गायों को चराने जाने ही वाले थे, तभी नंद बाबा के पास एक संदेशा आया। वो संदेशा था मथुरा से, कंस की ओर से। नंद बाबा बोले, कृष्णा, कंस ने धनुष यज्ञ में बुलाया है, कहता है कि तू और बलराम मथुरा आओ। यशोदा मां ने जैसे ही सुना, उनकी आंखें भर आईं। नहीं कृष्णा, तू कहीं नहीं जाएगा। कंस बहुत क्रूर है, मैं तुझे मथुरा नहीं जाने दूंगी। कृष्ण मुस्कुराए, मां के आंसू पोंछे और बोले, मां, अब समय आ गया है, मुझे जाना ही होगा। अधर्म को खत्म करना है, मैं जल्दी लौट आऊंगा, वादा है। कृष्ण और बलराम बैलगाड़ी में सवार हुए। सारा वृंदावन उन्हें देख रहा था। कोई रो रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था। यात्रा के दौरान रास्ते में फूलों की वर्षा हो रही थी, जैसे प्रकृति भी जानती थी कि धर्म का रक्षक चल पड़ा है। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण ने सबसे पहले देखा, एक विशाल धनुष रखा है जिसे कोई नहीं उठा पाया। कृष्ण ने मुस्कुराकर धनुष उठाया और देखते ही देखते उसे एक झटके में तोड़ दिया। चारों ओर शोर मच गया। अरे, ये बालक कौन है? अगले दिन कंस ने एक विशाल मल्ल युद्ध की योजना बनाई। उसने अपने 2 राक्षसी पहलवान भेजे, चाणूर और मुश्तिक, परंतु कृष्ण और बलराम ने उन्हें ऐसे हराया जैसे बड़ों के सामने बच्चे। एक पल में अखाड़ा खाली। कंस सिंहासन से चिल्लाया, इन लड़कों को पकड़ लो, इन्हें बंदी बना लो। पर अब बहुत हो चुका था। कृष्ण सीधा मंच की ओर बढ़े। कंस डर से कांपने लगा, पर कृष्ण रुके नहीं। उन्होंने कंस को सिंहासन से खींचा और बोले, हे मामा, अधर्म का अंत यही है। एक पल में कंस का अंत हो गया। कृष्ण दौड़ते हुए कारागार पहुंचे, वहीं जहां उनके माता पिता वासुदेव और देवकी बंद थे। देवकी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, उन्हें अपने गले से लगा लिया। मेरे लाल, आज तूने हमें आजाद कर दिया और पूरे मथुरा को भी। अब मथुरा कंस के भय से मुक्त थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कृष्ण अब केवल ग्वाल बाल नहीं थे, वे बन चुके थे न्याय और धर्म के रक्षक। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब श्री कृष्ण जैसे अवतार जन्म लेते हैं।